नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान ई सखी योजना 2024 पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ई सखी योजना का आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो ई सखी योजना से संबंधित पूरी जानकारी आप ले लेंगे। महिलाओं को टीचर बनने का मौका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बड़ी घोषणा है कि महिलाओं को टीचर बनने का मौका दिया जाए। जानिए कैसे मिलेगी ये टीचर की नौकरी, इसकी सैलरी क्या होगी, इसके लिए पात्रता क्या है, किस प्रकार से इस योजना का हम लाभ ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। फॉर्म भरें तो आप ई सखी योजना 2024 से संबंधित इस वीडियो में जानकारी लेकर के फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बहुत ही बड़ी सरकार की ओर से ये मौका दिया गया है कि आप इस योजना का लाभ लें। अर्थात महिलाओं को टीचर बनने का जो मौका सरकार दे रही है, उससे संबंधित इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। ई सखी योजना से संबंधित जो भी जानकारी है कि इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना के लिए पात्र कौन है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कैसे भरा जा सकता है और इस योजना से महिलाओं को क्या क्या मिलने वाला है, उससे संबंधित हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड जरूर करें। ई सखी योजना राजस्थान में जो चलाई जा रही है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से हम इसका फायदा ले सकते हैं उसके लिए भी हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा। राजस्थान ई सखी योजना शुरू हो चुकी है 2024 में। ये योजना पहले से चल रही है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव करके इसको फिर से चलाया गया है। महिलाओं को टीचर बनने का इस योजना के माध्यम से मौका दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, आवेदन करने के लिए योग्यता क्या रखी गई है, इस योजना में यदि आप फॉर्म लगाना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिएंगे, साथ में ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। राजस्थान ई सखी योजना से संबंधित पूरी जानकारी अवश्य ले लें। अन्य लोगों तक भी वीडियो को सेंड करें। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान ई सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रत्येक साल 1.5 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में ही प्रति महीना 3,000 रुपए वेतन के दिए जाएंगे। तो बदलाव यहां पर किया गया है। यहां पर पहले 1,500 रुपए हर महीने दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को दुगना कर दिया गया है, 3,000 इस राशि को बढ़ा दिया गया है। तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान ई सखी योजना शुरू की गई थी, अब उसमें बदलाव किया गया है और इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हर महीने पहले 1,500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उनको 3,000 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके परिवार में जो महिला हैं उनका फॉर्म भर के आप उनको ट्रेनिंग दिलाएं और उसके बाद में 3,000 रुपये प्रत्येक महीने की प्राप्त करें। ई सखी योजना है, इसका लाभ क्या है? तो राजस्थान ई सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है 12वीं पास महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। क्योंकि अब डिजिटल साक्षर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई काम है वो डिजिटल होने लग गया है। तो 12वीं पास जो महिलाएं हैं अब उनको डिजिटल साक्षरता इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। 12वीं पास महिला जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष है उसे डिजिटल साक्षरता की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई पैसा यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं लिया जा रहा है।
ट्रेंडिंग होने के बाद में प्रत्येक महीने 3,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। जैसे ही ट्रेंडिंग होगी उसके बाद में प्रत्येक महीने के लिए 3,000 रुपये भी आप मासिक दिए जाएंगे। महिला की उम्र 18 से 35 वर्ष से होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जानते हैं महिलाएं डिजिटल शिक्षित होकर राज्य सरकार की व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। यदि महिलाएं डिजिटल शिक्षित हो जाएंगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी उन महिलाओं को मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक में कि यहाँ पर घर घर जाकर के महिलाओं को डिजिटल साक्षरता दी जा रही है, अर्थात उनको निःशुल्क साक्षर बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से वो डिजिटल शिक्षा ले सकती हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं कि आप राजस्थान ई सखी योजना से संबंधित फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके आवेदन हेतु योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए पात्रता क्या है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कौन कौन राजस्थान ई सखी योजना में फॉर्म भर सकता है। तो वही महिला फॉर्म भर सकती है, महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। यदि राजस्थान की महिला है तो वो इसमें फॉर्म भर सकती है और उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। महिला के पास एक मोबाइल फोन होना जरूरी है और महिला 12वीं पास भी होनी चाहिए। यदि कोई महिला राजस्थान की है, 18 से 35 वर्ष उसकी उम्र है, उसके पास मोबाइल है और 12वीं पास है, तो वो महिला इस योजना का लाभ ले सकती है, इसमें फॉर्म भर सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं घर घर जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लैपटॉप के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दे रही हैं ताकि वो डिजिटल शिक्षित हो सके और राज्य सरकार केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानकारी ले सके और उन योजनाओं का लाभ ले सके। राजस्थानी सखी योजना में यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आपको राशन कार्ड चाहिए, परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी उस महिला का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र उस महिला का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में ही ईमेल आईडी भी उसके पास होनी चाहिए, अर्थात ईमेल आईडी बना ली जाती है, एसएसओ आईडी भी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी उस महिला के पास होना चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अवश्य ही राजस्थान ई सखी योजना के माध्यम से फॉर्म भर करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों के पास भी सेंड जरूर करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको मैं लेकर के आता रहता हूँ, वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहता हूँ। यदि आप राजस्थान ई सखी योजना में पात्र हैं और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है और जैसे आप प्ले स्टोर खोलेंगे उसमें ई सखी ऐप को सर्च करेंगे और सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करेंगे वहां पर ऑन करते ही एक प्ले स्टोर ऐप है उसको खोलेंगे और उसके बाद में उसके सर्च बार में ई सखी ऐप को आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड ऐप को आप खोलेंगे, जैसे ही ई सखी ऐप को आप खोलेंगे तो वहां पर आपको होम पेज पर 3 लाइन दिखाई देंगी, उस 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास दो जो अगला पेज खुलेगा वहां पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको लॉगिन दिखेगा, वहां पर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर फिर एक पेज खुलेगा, उसमें आप अपने एसएसओ आईडी भरेंगे और उसमें फिर पासवर्ड डालेंगे और एसएसओ आईडी डालकर पासवर्ड डाल करके आप फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में एक नया पेज खुलेगा और जैसे ही कोई नेक्स्ट नया पेज खुलेगा तो आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा। नहीं,
आपके पास एक फॉर्म, आपको स्क्रीन पर फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में आप वे सभी जानकारी भरेंगे जो उसमें मांगी गई हैं, और अंत में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म पूर्ण हो जाएगा, अर्थात राजस्थान ई सखी योजना में जो आप फॉर्म भर रहे हैं, सबमिट करते ही आपका फॉर्म पूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर अंत में जो हम बात करें कि जानकर सभी जानकारियां वहां पर आप देंगे, यानी वहां पर जो भी जानकारी मांगी गई है वो सभी जानकारी हम वहां पर भरेंगे। जैसे नाम है, पति का नाम है, हमारा पता है, हम कहाँ रहते हैं, ढाणी है, गांव है, ब्लॉक है, तहसील, जिला, उस वो जानकारी हम भरेंगे। मोबाइल नंबर भी वहां पर हम देंगे। इसके अलावा अन्य जो और जानकारी वहां पर मांगी गई है वो सभी की सब जानकारी वहां पर हमें भरेंगे। भरने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म है वो एकदम पूर्ण हो जाएगा, अर्थात आपका फॉर्म फॉर्म भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भर करके राजस्थान ई सखी योजना का लाभ ले सकते हैं। कोई भी महिला जो राजस्थान की है और इन योग्यताओं को पूरी करती है तो फॉर्म भर सकती है। फॉर्म भर के उनको सरकार की ओर से डिजिटल शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और उनको फिर 3,000 रुपए महीने भी दिए जाते हैं। यदि महिला इस प्रकार से डिजिटल शिक्षित होकर के राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का फायदा ले सकती हैं, अर्थात ले लेंगी। क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल जो शिक्षा है वो चरम सीमा पर है। हर किसी प्रकार से कोई भी कार्य हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। तो अवश्य ही हम अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल शिक्षा दिलवाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और राजस्थान ई सखी योजना से संबंधित यदि आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको बताई जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भी आप अन्य लोगों के पास भी सेंड जरूर करें। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। जो भी नई अपडेट होती है उससे संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहते हैं। धन्यवाद।